एक जो होम मेकर्स होती है आए दिन अपने घर में नए नए एक्सपेरिमेंट करती है, चाहे वो क्लीनिंग से रिलेटेड हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग के बारे में बात करूंगी जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हर होम मेकर्स की बस यही एक परेशानी रहती है कि अपने घर को हम किस तरीके से नीट क्लीन रखें, ऑर्गेनाइज रखें, ताकि अगर दो लोग देखें भी तो उसकी तारीफ़ करें। पहली चीज़, जब भी आप बेडशीट चेंज करते हैं तो हो सके तो गद्दे को एक बार धूप में ज़रूर रखें। उससे जो भी स्मेल होगी या फिर जो भी फंगस वगैरह होंगे वो सारे हट जाएंगे और वो गद्दा आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद ही आप उस पर चादर बिछाएं। हमारे घर के किसी कोने में या फिर कमरे के किसी कोने में एक रैक ऐसा होता है जहाँ पर हम रैंडमली कोई भी चीज़ बस ऐसे ही रखते जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर इतना क्लटर हो जाता है कि फिर उसे साफ़ करना या फिर ऑर्गेनाइज़ करना हमारे लिए बहुत ही आलस वाला काम लगता है। यह रैक मेरे कमरे के एक कोने में रहता है। ऊपर की साइड में मैं सारे मेकअप का आइटम रखती हूँ और नीचे की साइड में बच्चों के जो डेली वियर के कपड़े हैं उसे मैं रखती हूँ। ऊपर का सरफेस है, वहाँ पर रेंडमली चीज़ें इतनी ज़्यादा भर जाती हैं, किसी को भी कोई चीज़ अगर रखना हो तो वो फटाक से यहीं पर रख देते हैं, जिससे यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा क्लटर हो जाता है और फिर उसे साफ़ करने में मुझे भी कभी कभी आलस आने लगता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम जितना जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे उतना ही हमारा घर जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ और साथ के साथ इसका ऑर्गेनाइजेशन तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। क्योंकि यह जो रैक है वो बांस का बना हुआ है तो पूरा इक्वल नहीं है, तो बेटी का जो पुराना एक बुक है उसको मैंने बीच में रखा ताकि ये पूरा इक्वल हो सके और इस पर मैंने दूसरा एक कपड़ा बिछा दिया। इसी के ऊपर एक बास्केट में मैं ये सारी चीज़ें जो डेली यूज़ में काम आती है, जैसे बॉडी लोशन हो गया, परफ्यूम हो गया, ईयरबड हो गया, इन सबको रखती हूँ। लेकिन इसमें भी कुछ डब्बे ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली हैं और काफ़ी समय से ऐसे ही पड़े हुए हैं। कुछ मेरे को यहाँ पर कागज़ के चिट मिले जो श्रेया कई बार खेलने के टाइम पर यहाँ पर हाइड कर देती है। नीचे की साइड में मैंने एक पहले पॉलीथीन बिछाया और ऊपर से एक टिश्यू पेपर बिछा दिया ताकि अगर कोई भी लिक्विड चीज़ इस पर गिरती है तो वो टिश्यू पेपर उसे एब्जॉर्ब कर ले। फिर इसमें जो भी चीज़ें रखी गई थी उन सबको पोंछ करके मैंने इसमें वापस से रख दिया। कुछ चीज़ें इसमें से निकली जो बिल्कुल फेंकने लायक थी और ये क्यूट सा एक बास्केट या टोकरी कह लीजिए मैं रखती हूँ, जिसमें मेरे जो इयररिंग्स वगैरह हैं थोड़े हैवी पार्टी वियर टाइप वो रखती हूँ। और ये छोटा सा एक और बास्केट जिसमें मेरे डेली यूज़ के जो इयररिंग्स हैं उन सबको मैं स्टोर करके रखती हूँ। जब चीज़ें ओपन में रहती है ना तो उसे साफ़ करना हमें बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डस्ट तो उस पर हर दिन पड़ती ही है। लेकिन अगर कुछ चीज़ों को आप ढक करके रखेंगे, किसी बास्केट में रखेंगे, तो उसकी क्लीनिंग अगर आप 15 दिन में या फिर महीने में एक बार भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका घर क्लीन भी रहेगा और साथ के साथ ऑर्गेनाइज भी रहेगा। फालतू की इस पर जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी उस सबको मैंने हटा दिया। अब यह रैक देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बेकार का इस पर कोई भी सामान नहीं है और बिल्कुल ऑर्गेनाइज दिख रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हमारे घर में रहती है जो इधर उधर पड़ी रहती है, अगर उसे हम एक प्रॉपर प्लेस दे देंगे तो फिर चीज़ें दोबारा ढूंढने में हमें बहुत ही आसानी होगी। घर में जो भी दवाई होती है वो कहीं की कहीं पड़ी हुई रहती है। एक पैकेट हमने लाया, उसे बेड साइड की कहीं ड्रॉवर में डाल दिया या फिर कहीं और डाल दिया। मैं इंडिया से कुछ मेडिसिन यहाँ लेकर के आई थी इस छोटे से पर्स में, और जब कभी हमें मेडिसिन यूज़ करना होता था तो इसी पर्स में से निकाल कर यूज़ करते थे और इसे वापस फिर उसी जगह पे रख देते थे। बेटू के जो मेडिसिन होते थे उसे यूज़ करने के बाद मैं कई बार किचन में रख देती थी, कई बार इधर उधर या फिर कई बार कबर्ड में ही रख के भूल जाती थी। मेरे पास एक आइसक्रीम का डब्बा खाली पड़ा हुआ था तो मैंने इसी के अंदर सारी मेडिसिन को स्टोर कर दिया है। चूँकि मेरे पास पेंट नहीं है तो मैंने इसको कलर नहीं किया। आप इसको अगर ऊपर से कलर कर देंगे या फिर कोई कलर पेपर अगर रैप भी कर देंगे तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। जब भी हम ज्वेलर्स के पास जाते हैं कुछ चीज़ परचेज करने तो कई बार वो हमें छोटे से पर्स में चीज़ों को रख करके दे देते हैं। ये छोटे छोटे जो पर्स हैं ना हमारे बहुत काम आते हैं। इंडिया में ऐसे मेरे पास बहुत सारे पर्स थे, तो किसी में मैंने छुट्टे पैसे रखे थे, किसी में मेडिसिन रखी थी, किसी में जो बहुत सारे वायर्स होते हैं उनको रखा था।
2-3 पर्स मैं यहाँ लेकर के आई हूँ। एक में मैंने फ़ोटो को अरेंज किया है, एक में मैंने जो छुट्टे पैसे हैं उनको अरेंज करके रख दिया है। अब जब कभी मुझे छुट्टे पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं इस पर्स में से आराम से निकाल लूँगी और फिर मैं यूज़ कर सकती हूँ। घर का कोई भी एक कोना आप हर दिन क्लटर फ्री करें तो वो आपका घर ना हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। ड्रेस वगैरह होती है उन सबको भी हो सके तो एक बास्केट में करके रखें। और इन सब कामों के लिए आप ऐसा टाइम चुनें जिस समय आप किसी को डिस्टर्ब ना कर सकें। अभी दोपहर का टाइम है, दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं, तो ये छोटे छोटे जो काम हैं जो हम डेली रूटीन में नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने अभी दोपहर का टाइम चुना है। मैंने ये एक DIY टेबल भी बनाया था जिसके ऊपर फ्लावर वॉश रख करके अपने घर को एक ब्यूटीफुल लुक देने की कोशिश करती हूँ। जब हम किराए के घर में रहते हैं तो कई चीज़ों को ख़रीदने से पहले हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि हमें जब घर शिफ्ट करना होता है तो फिर सामान ढोने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, और अगर छोटा घर है तो फिर सामान रखने में भी हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। आज मैंने इसका भी कपड़ा चेंज कर दिया है, और ये जो कपड़ा है कोई अलग से मैंने नहीं ख़रीदा है। जो ब्लाउज पीस ऐसे होते हैं हमारे पास जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उनका यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को ढकने में या फिर टेबल पर एज ए रनर भी उसका यूज़ हम कर सकते हैं। जितना हो सके अपने घर में अगर हम कम सामान रखते हैं तो उसकी क्लीनिंग पे हमें कम टाइम देना पड़ता है। अगर हमारे घर में बहुत सारे सामान हैं, उसकी क्लीनिंग हम अच्छे से नहीं करते हैं या फिर उसे ऑर्गेनाइज़ करके भी नहीं रखते हैं, तो फिर ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, इससे हमारा घर भी गंदा दिखता है। कई बार जब घर में केले पक जाते हैं तो मैं इस तरीके से बनाना केक बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी पके हुए जो केले हैं वो कोई खाता नहीं है और वो डस्टबिन में ही जाने वाले होते हैं, और जब ये केक बन जाता है तो फटाफट से ख़त्म भी हो जाता है। कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि कुकर में जब भी हम कुछ चढ़ाते हैं, अगर थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा होता है तो फिर वो सीटी देते समय आसपास का जो एरिया है ना वो पूरा गंदा हो जाता है। तो आप एक टिश्यू पेपर को इस तरीके से कुकर के ऊपर रख देंगे तो जितनी बार भी वो सीटी देगा तो जो भी एक्स्ट्रा पानी निकलता है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और आसपास का एरिया बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। आप इस टिप्स को एक बार आजमा करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये टिप कैसी लगी। आजकल की इस बढ़ती हुई महंगाई में अगर कुछ पैसे हम सेव कर लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हमारे घर में दूध ज़रूर आता है और डेली आता है, तो उससे जो भी मलाई निकलती है आप उससे घी निकाल सकते हैं, और घर की फ्रेश घी आपके लिए हेल्दी भी रहेगी। घी निकालना बहुत ही आसान है। हफ्ते भर की या फिर 1 महीने की मलाई को आप इकट्ठा करें, फ्रिज में स्टोर करें, और फिर जब वो बर्तन भर जाए तो उसे मिक्सी में आप इस तरीके से चलाएं। लेकिन जब भी आप मिक्सी में उसे चलाते हैं तो बीच में थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालते जाएं और फिर रुक रुक करके मिक्सी को चलाएं, तो इससे मक्खन बहुत ही जल्दी बन जाता है और फिर उससे जो घी है बिल्कुल दानेदार निकलता है। पहले के ज़माने में लोग इसी तरीके से मलाई को इकट्ठा करके उससे घी निकालते थे, और कहीं ना कहीं ये जो घी निकालने की प्रक्रिया है आज भी सभी घरों में होती ही है। मक्खन निकलने के बाद जो पानी बच जाता है उस पानी को या तो आप आटा गूंथने में यूज़ कर सकते हैं या तो फिर उसे फाड़ कर आप एज ए पनीर यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते उसमें से कोई स्मेल नहीं आए। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।